हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज के टॉपिक में हम यूनिट 3 को स्टडी करेंगे, जिसमें है आप लोग का WLAN वायरलेस एंड लोकल लूप। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक WLAN। WLAN है ना, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है ना। ये जो है ये आप लोगों का क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है, बट इन द सेंस ऑफ वायरलेस कनेक्शन। ओके, WLAN इज वन इन विच मोबाइल यूजर कैन कनेक्ट टू अ लोकल एरिया नेटवर्क थ्रू अ वायरलेस कनेक्शन। ओके, तो WLAN क्या है, जो रहता है वो क्या रहता है, WLAN इज वन इन विच मोबाइल यूजर, जो भी मोबाइल यूजर होते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं हमारे लैन नेटवर्क पे, लोकल एरिया नेटवर्क में, थ्रू द वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन के थ्रू अगर हम लैन में अगर कनेक्ट अगर हो रहे हैं, डेट इज कॉल्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग को पता ही होगा, जो हम लोग का फिक्स्ड वायर रहता है उसमें रहता है हम लोग का लोकल एरिया नेटवर्क। अगर लोकल एरिया नेटवर्क में अगर हम वायरलेस तरीके से अगर हम जुड़ जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इसका जो टेक्निकल टर्म अगर देखा जाए तो वो क्या है आप लोग का IEEE 802.11 है ना। ये आप लोग का स्टैंडर्ड है जो उसने IEEE ने डिफाइन किया है, और इसमें एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं, जैसे कि इथरनेट प्रोटोकॉल हो गया, और CSA में CD को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कोलिजन अवॉइडेंस है ना। इसको भी हम लोग थोड़ी टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम वी विल स्टडी। ओके, कुछ समय बाद हम लोग इसको स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो वायरलेस लैन जो है ना, इट प्रोवाइड अ हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और एन ऑफिस। WLAN अलाउ यूजर टू मूव अराउंड अ कन्फाइंड एरिया व्हाइल दे आर स्टिल कनेक्टेड टू द नेटवर्क। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हाँ, वायरलेस लैन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है आप लोग को, हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बहुत स्मॉल एरिया पे, जैसे कि आप लोग का बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया है ना। तो ये वायरलेस इन लोकल एरिया नेटवर्क का एक खासियत होता है ना। तो इस काम के लिए आता है ना। वायरलेस लैन को अगर बोला जाए तो उसका साउंड एक हम लोग जनरली हम लोग इसको बात करते हैं, हम लोग वाईफाई में भी हम लोग बात कर सकते हैं, या तो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी अगर हम इंटरनेट को चला रहे हैं है ना, तो वो जो इंटरनेट जो चल रहा है वो कौन से हार्डवेयर डिवाइस पे चल रहा होगा, वायरलेस इन लोकल एरिया नेटवर्क पे चल रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो एडवांटेज क्या है WLAN का? पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि आसानी से जो रेडियो सिग्नल्स है वो हम सेंड कर सकते हैं कहीं से भी, कहीं किसी भी तरफ है ना, ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेंडर जो सेंड कर सकता है, रिसीवर जो है वो रिसीव कर सकता है ना, और वो कहीं पर भी बैठा हो है ना, दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। इट कैन पेनिट्रेट दैट वॉल। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जैसे कि वायर में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कनेक्शन करना, अगर रूम में अगर कनेक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा। ओके, हमको क्या करना पड़ेगा, जो वायर जो है उसको एक रूम से दूसरे रूम ले जाने के लिए वायर को क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें कुछ होल्स भी करने पड़े, बट वायरलेस लैन पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो रेडियो सिग्नल जो रहती है वो आसानी से क्या हो सकती है, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, आसानी से पेनिट्रेट कर सकती है वॉल को, और वो दूसरे रूम में या उस एरिया पे कहीं पर भी जा सकता है ना। प्लानिंग है ना, तो इसमें ऐसा कुछ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है वायरलेस इन लोकल लूप में, कि यहाँ पर ये रिसीवर है, कुछ जगह पे रिसीवर है तो कैसे वायर को ले जाके कनेक्शन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। वायरलेस इन लोकल लूप में, वायरलेस इन लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि वो तो रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू, आप लोग का रेडियो वेव्स के थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो कहीं भी जा सकता है। तो ऐसा कोई प्लानिंग है नहीं कि मतलब रिसीवर एंड को यहाँ पे रहना, यहाँ पे रहना, यहाँ पे रहना, ऐसा कोई है नहीं है। हम वो पोर्टेबल है, वो कहीं पर भी जा सकता है। तो वायरलेस लोकल लोग उस तरीके से काम करता है ना, तो ऐसा कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है नहीं है ना। थर्ड वन इज़ व्हाट, डिज़ाइन है ना। तो वायरलेस इन लोकल लूप में ऐसा जो है देखा जाए तो क्या है वो, wireless network allow for a design for independent small device which can, for example, be put into pocket. Cables cannot be can only cables not only restrict user but also designer of a small नोटपुट एक्सेट्रा है ना। तो डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि वायरलेस नेटवर्क जो है वो अलाउ करता है इंडिपेंडेंट
मतलब डिज़ाइन जो रहते हैं बहुत इंडिपेंडेंट रहती है ना, ऐसा। और वो जो रहता है वो स्मॉल डिवाइसेस के लिए रहता है, ओके, विच कैन बी फॉर एग्जांपल इट कैन बी पुट इन अ पॉकेट, है ना। फोर्थ जो एडवांटेज है वो क्या, रोबस्टनेस है ना। कहीं जैसे कहीं भी नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है ना, नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ेगा, ये वो हार्डवेयर को लगाना पड़ेगा। वायरलेस इन वायरलेस लैन पे ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो कुछ अगर अर्थक्वेक भी हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पोर्टेबल डिवाइस कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। छोटे छोटे डिवाइस रहते हैं उसमें वायर डब्ल्यू लैन लगा रहता है, तो वो कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो वो रोबस्ट है ना, उसको कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है, उसको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ओके, कंप्लीटली डाउन ब्रेक में भी ये काम करता है। जैसे कि देखे होगे कहीं पर भी डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो अगर वायर्ड कनेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें हो सकता है कि बहुत समय लगे कि कनेक्शन नहीं मिल रहा है या नेटवर्क नहीं मिल रहा है, ऐसा हो सकता है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है। बट वायरलेस इन वायर डब्ल्यू लेन पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ को ठीक कर दिया, हमारा फ़ोन है तो वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि वायर आएगा तभी हम काम करेंगे, है ना। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो ये रोबस्टनेस भी है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो क्या हम लोग का कॉस्ट है। तो कॉस्ट जो है बहुत लैन के कंपेयर में बहुत इजी मेंटेनेंस रहता है ना। तो ये थोड़ा सा कम कॉस्टली भी है ना। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं और इजी टू यूज़ भी है ना। तो ये सब सारे इस क्या है एडवांटेजेस। ओके, डिसएडवांटेज अगर देखें क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस को यहाँ पर है ही है कि ये बहुत इसके जो सर्विस जो है, सर्विस क्वालिटी जो है वो कंपेयर टू लैन नेटवर्क वायर्ड कनेक्शन, ये कंपेयर टू वायर्ड कनेक्शन में क्या है वो बहुत ज़्यादा लो है। ओके, रेस्ट्रिक्शन है ये, है ना। सेवरल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड रेगुलेट द ऑपरेशन, रेस्ट्रिक्ट द फ्रीक्वेंसी, मिनिमाइज द इंटरफेरेंस, है ना। तो रेस्ट्रिक्शन भी है इस पे क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा देती है कि हाँ भाई आपको इतनी फ्रीक्वेंसी में काम करना, तो उससे आप ज़्यादा जा नहीं सकते हो, तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। वायर्ड कनेक्शन में लैन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने चाहे जितने चाहे उतनी फ्रीक्वेंसी से हम उसमें डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। ओके, ग्लोबल ऑपरेशन, वायरलेस LAN प्रोडक्ट आर सोल्ड इन ऑल कंट्रीज, सो नेशनल इंटरनेशनल फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन हैव टू बी कंसिडर्ड, है ना। तो वायरलेस ऑपरेशन में भी अगर देखें तो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि वायरलेस प्रोडक्ट को लैन को हर अधिकतर हर एक कंट्रीज को सेल करता है, तो नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी देखना पड़ता है, फ्रिक्वेंसी को भी मैच करना पड़ता है। ओके, और वायरलेस लैन पे एक और प्रॉब्लम जो डिसएडवांटेज है वो क्या है आप लोग का, लो पावर, है ना। ये लो पावर के कारण ही ज़्यादा से ज़्यादा वो समय तक चल नहीं सकता, है ना। इसके बाद जो प्रॉब्लम जो आता है वो क्या है आप लोग का, लाइसेंस फ्री ऑपरेशन, है ना। लैन ऑपरेटर्स डोंट वांट टू अप्लाई फॉर द स्पेशल लाइसेंस टू बी एबल टू यूज द प्रोडक्ट, द इक्विपमेंट मस्ट ऑपरेट द लाइसेंस फ्री बैंड सच एज 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड, है ना। तो ये लाइसेंस फ्री ऑपरेशन है, तो हो सकता है कि बहुत सारे फीचर्स इसमें काम नहीं मिलते हों, है ना। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकता है। लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये क्या है आप लोग का, रोबस्ट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इफ वायरलेस लैन यूजेस रेडियो ट्रांसमिशन मेनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन इंटरफेयर विद दैम, वायरलेस लैन ट्रांसफर कैन नॉट एडजस्ट फॉर द परफेक्ट ट्रांसमिशन, है ना। अब मान के चलो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज पे हमारा डब्ल्यू लैन काम कर रहा है, अगर मान के चलो उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगर काम कर रही है और उस फ्रीक्वेंसी बैंड पे वो अगर काम कर रही है कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो हो सकता है कि डेटा ट्रांसमिशन ना हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती है हमारे वायरलेस लैन पे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक है वो क्या आप लोग का, हिडन नोड्स इन वायरलेस नेटवर्क, है ना। तो हिडन नोड्स इन वायरलेस नेटवर्क जो है उसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, कंसिडर द सिचुएशन डेपिसिट इन द फिगर वेयर ईच ऑफ द 4 नोड्स इज एबल टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स and reach just the nodes to the immediate left and right, है ना। For example, B can exchange the frames with A and C, but it cannot reach D, while C can can reach B and D, but cannot A. Suppose A and C want to communicate with B, and so each send it a frame. A and C are unaware of each other since their signals do not carry that far. These two frames collide with each other at B, but unlike at Ethernet, neither A or C is aware of this collision. A and C are said to be hidden nodes with respect to each other, है ना। तो hidden node प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो A B C D जो है वो हमारे क्या है, हमारे मोबाइल यूजर से मान के चलो, है ना। तो
तो वायरलेस नेटवर्क में प्रॉब्लम जो होता है वो क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल बी जो है वो ए और सी से कम्युनिकेट कर सकता है, सी जो है वो बी और डी से कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, है ना। तो सी जो है ए को नहीं देख सकता और बी जो है वो डी को नहीं देख सकता। ठीक है, ये एक जनरल एक है ये यहाँ पर अगर सेंड कर रहे हैं तो। सपोज फॉर एग्जांपल बी पे ए जो नोड है वो सेंड कर रहा है डेटा को, सी नोड जो है वो सेंड कर रहा है डेटा को। ओके, और जब ये दोनों नोड्स की डेटा जब बी पे जब आती है तो क्या हो जा रही है, यहाँ पर कोलाइड हो जा रही है। रीज़न ये है कोलिजन का क्योंकि ए जो है वो अनअवेयर है सी से, सी जो है वो अनअवेयर है बी से कि किस समय भेजना है उसको। डेटा जब आ रहा है ए और सी से बी की तरफ, तो ए और सी एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे हैं कि मैं डेटा सेंड कर रहा हूँ। हम यहाँ पर डेटा को सेंड करें, ए एंड सी आर सेंडिंग दैट डेटा, दे आर अनअवेयर ऑफ इट। ओके, तो ये प्रॉब्लम जो है वायरलेस नेटवर्क में ये आता ही है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन नोड्स कहते हैं। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिटेक्शन टेक्निक है, जैसे कि CSMA-CD हो गया, CSMA-CA हो गया, या आप लोग का स्लॉटेड हो गया। ये एक इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का प्रॉब्लम है ना। तो स्लॉटेड हुआ जो होता है वो तो लैन में काम करता है, बट अगर हम जब वायरलेस नेटवर्क में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो टेक्निक जो होता है इस कोलिजन से बचने का, वो कौन सा टेक्निक होता है, CSMA-CD होता है ना। तो देखो यहाँ पर देखो ए एंड सी आर सेट टू बी हिडन नोड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कोलिजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ हिडन नोड प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि वायरलेस नेटवर्क में क्या होता है, हिडन नोड होता है, तो कोलिजन यहाँ पर जो हो रहा है ए और सी के कारण, जो डेटा जो यहाँ पर बी पे कोलाइड हो रहा है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, है ना, हिडन नोड प्रॉब्लम के कारण, है ना। तो ये जो है दिस इज बिकॉज द नोड ए एंड सी आर आउट ऑफ रेंज ऑफ ईच अदर, thus carriers has multiple access, collision division does not work and collision occur. The data received by the access point is corrupted due to the collision. To overcome the hidden node problem, RTS CTS handshaking is implemented in addition to the carriers has multiple action with collision avoidance scheme, है ना। तो यहाँ पर देखो जब हिडन नोड रहता है तब CSMA-CD काम नहीं करता है ना। जब हिडन नोड नहीं रहेगा तो आसानी से वहाँ पर CSMA-CD जो है काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम जो आता है ना, अनअवेयर ऑफ ईच अदर हिडन नोड में, तो CSMA-CD तो काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पर हम लोग किसको हम लोग हेल्प ले सकते हैं, RTS CTS हैंड शेकिंग को ले सकते हैं विथ कैरियर्स एज मल्टीपल एक्शन कोलिजन अवॉइडेंस स्कीम के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक जनरल टॉपिक है जो है कि है हमारा मीडियम एक्सेस कंट्रोल। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल को देखो, अ वे टू अलाउ द कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट अ सिग्नल ओवर नेटवर्क केबलिंग व्हाइल ensuring that only one computer transmit at a time. If two computers simultaneously place signals on a wire, a collision can occur and data might be corrupted unless a method is used to resolve the collision gracefully. Okay, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि ये मैक जो है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो है, वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था कंप्यूटर को जब वो ट्रांसमिट कर रहा है किसी भी नेटवर्क में केबल पे। वो ये कर रहा है कि अगर कोई भी कंप्यूटर साइमल्टेनियसली अगर सिग्नल को प्लेस कर रहा है वायर में तो कोलिजन आ सकता है। तो उस कोलिजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई कोलिजन डिटेक्शन होना चाहिए। तो उस कोलिजन डिटेक्शन को क्या बोला गया, मीडियम एक्सेस कंट्रोल बोला गया। ठीक है, तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो है टोटल यहाँ पर 4 टाइप के यहाँ पर बताया गया है आप लोगों का। कैरियर्स एंड मल्टीपल एक्शन कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर्स एंड मल्टीपल एक्शन विथ कोलिजन अवॉइडेंस विच इज़ यूज टू एपल टॉक नेटवर्किंग, और यहाँ पर इथरनेट नेटवर्किंग हो रहा है, टोकन पासिंग होता है, और क्या होता है टोकन रिंग, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस के थ्रू, और एक होता है डिमांड प्रायोरिटी, ये चीज़ होता है। ओके, तो CSMA-CD जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ अ मीडियम एक्सेस कंट्रोल मेथड विच इज़ वाइडली यूज्ड इन अर्ली इथरनेट टेक्नोलॉजी लैन, है ना। तो CSMA-CD को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इथरनेट टेक्नोलॉजी पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है ना। तो यहाँ पर एक सिनारियो देखते हैं हम लोग, है ना। कंसिडर द सिनारियो वेयर एन स्टेशन ऑन अ लिंक and are all waiting to transfer the data through the channel. In this case, all N station would want to access the link channel to transfer their own data. Problem arises when more than one station transmit the data to the movement. In this case, there will be collision in the data from the different station. CSMA-CD is one such technique where different station that follow this protocol agree on some terms and collision detection measures for effective transmission. This protocol decides which station will transmit when so
एंड डेटा रीचेज द डेस्टिनेशन विदाउट द करप्शन, है ना। एक सिनारियो हम लोग देखते हैं कि मान के चलो एक लिंक है, उस लिंक में n नंबर ऑफ सिस्टम जो है कनेक्टेड है, स्टेशन जो है कनेक्टेड है ना। और ये मान के चलते हैं कि एन स्टेशन जो है, पूरे के पूरे जो स्टेशन जो है, ऑल जो एन स्टेशन जो है वो एक्सेस करना चाह रहे हैं उस लिंक चैनल को, है ना। तो ऐसा तो प्रॉब्लम होगा नहीं अगर वो अलग अलग समय में डेटा लिंक को इसको यूज़ करें। बट प्रॉब्लम कब अराइज होगा, जब एक ही साथ जो सिस्टम कनेक्टेड है उस लिंक चैनल के थ्रू वो डेटा को सेंड करने की कोशिश करेगा, है ना। जब वो डेटा को सेंड करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि वहाँ पर कोलिजन हो। तो उस कोलिजन से बचने के लिए हम लोग के पास एक टेक्निक है, एक मैक टेक्निक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, CSMACD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिवीजन, है ना। तो इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, पूरे के पूरे लिंक चैनल में क्या करता है, सेंस कर देता है, करियर को सेंस करते रहता है, ओके, ठीक है। और जहां कहीं पर भी कोलाइजन होने की कोशिश करेगा तो वहां पर वो चीज को इन्फॉर्म कर देता है और सिस्टम को देयर इज अ कोलिजन। तो ये एक प्रकार का एक प्रोटोकॉल है जब डेटा जब कोलाइड होता है तो, ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, है ना। इसके बाद आता है आप लोग का CSMACD कैसे वर्क करता है ना। तो यहाँ पर देखो पहला स्टेप, इफ चेक इफ सेंडर इज रेडी फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट, है ना। अगर ट्रांसमिटिंग करने के डेटा में है, डेटा पैकेट को ट्रांसमिट करता है, तो आप सेकंड स्टेप में जाओ, चेक इफ ट्रांसमिशन लिंक इज आइडल। ये चेक करना है कि जो लिंक जो है वो आइडियल है क्या, इसमें कुछ डेटा ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा है क्या, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सेंडर हैज टू कीप चेकिंग इफ द ट्रांसमिशन लिंक मीडियम इज आइडियल। जो भी सेंडर जब डेटा को सेंड करने की कोशिश कर रहा है तो ये चीज़ चेक करता है कि लिंक मीडियम जो है ट्रांसमिशन के लिए आइडियल फेस में है कि नहीं। आइडियल फेस का मीनिंग यहाँ पर किससे है कि वो डेटा को वहाँ पर ट्रांसमिट नहीं कर रहा है ना, जब भी कोई भी सेंडर जब सेंड करेगा तो, ओके। फॉर दिस इट कंटिन्यूसली सेंस द ट्रांसमिशन फ्रॉम अदर नोड्स। Sender sends dummy data on the link. If it does not receive any collision signal, this means the link is ideal at the moment. If it sends that carrier is free and there is no collision, it sends the data. Otherwise, it refrain from the sending the data. Okay. तो ये क्या करता है, सबसे पहले डमी डेटा को लिंक में भेजने की कोशिश करता है और ये चेक करता है कि कोई कोलिजन तो नहीं हो रहा है। अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वहाँ पर आइडियल मूवमेंट आ चुका है, और जब आइडियल मूवमेंट है जब है तो वहाँ पर कोलिजन होने का चांसेस जो है बहुत कम है। तो क्या करता है, मेन डेटा को वो सेंड कर देता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, सेंड नहीं करेगा, रेफरेंस कर देगा वहाँ पर, ओके। थर्ड स्टेप जो है वो क्या है, ट्रांसमिट द डेटा एंड चेक फॉर द कोलिजन, है ना। सेंडर ट्रांसमिट इट्स डेटा ऑन द लिंक। CSMACD डज नॉट यूज एक्नॉलेजमेंट सिस्टम। और अच्छा, CSMACD जो है उसका एक्नॉलेजमेंट सिस्टम का यूज नहीं होता है। इट चेक्स फॉर द सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल ट्रांसमिशन थ्रू द कोलिजन सिग्नल। ये सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जब भी होगा डेटा ट्रांसमिट करने का तो वो केवल कोलिजन सिग्नल्स को चेक करके ही देखेगा, ओके, क्लियर हो गया। ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इफ कोलिजन सिग्नल इज रिसीव बाय द नोड, ट्रांसमिशन इज स्टॉप, है ना। जब भी कभी भी कोलिजन ट्रांसमिशन जब हो रहा है, कोलिजन जब हो रहा है तो ट्रांसमिशन को क्या करेगा, वहाँ पर वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। स्टेप 4 जो है वो क्या है, इफ नो कोलिजन वाज डिटेक्टेड इन प्रोपगेशन द सेंटर कंप्लीट्स इट्स फ्रेम, ट्रांसमिशन रिसीव्स द काउंटर, है ना। और जब भी कोलिजन अगर हो रहा है तो क्या करेगा, पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को वो सेंड कर देगा। तो ये काम होता है आपको CSMACD का, ओके। इसके बाद टॉपिक आता है आप लोग का इंफ्रारेड वर्सेस रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेडियो वेव्स हैव अ फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। दिस वेव्स आर इजी टू जनरेट एंड दिस कैन ट्रैवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। रेडियो वेव्स जो है बहुत आसानी से जनरेट हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये काम करते हैं, है ना। बाय द वे इंफ्रारेड को अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा रहती है, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज। दिस कैन नॉट ट्रैवल अलॉन्ग द लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। दिस वेव्स आर यूज्ड फॉर द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। ये बहुत शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए रहता है, लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन के लिए रहता है ना। तो ये चीज़ें है मेन यहाँ पर हम लोग देखते हैं आप लोगों का इस टेबल के थ्रू हम लोग का रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है। पहला जो बेस ले रहे हैं वो क्या, डायरेक्शन को ले रहे हैं। तो रेडियो वेव्स आर व्हाट, ओमनी डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शन मतलब एक ही जगह पे सेंड कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन पे हो जाएगा। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड जो है वो क्या, यूनिडायरेक्शनल है, वो कहीं पर भी 360 डिग्री एंगल पे जा सकता है, ओके। पेनिट्रेशन की बात करें तो ये क्या होता है, एट लोअर फ्रीक्वेंसी दे कैन पेनिट्रेट थ्रू सॉलिड। अगर लो फ्रीक्वेंसी अगर है तो सॉलिड को ये आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं
और वॉल को जब हाई फ्रिक्वेंसी रहता है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। माइक्रोवेव जो है वो क्या है, लो फ्रिक्वेंसी दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट, बट हाई फ्रिक्वेंसी दे कैन नॉट पेनिट्रेट, है ना। माइक्रोवेव का भी वही हाल है ना। इंफ्रारेड जो है वो क्या है, दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। इंफ्रारेड जो है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता, ना कि लो फ्रिक्वेंसी में, ना कि तो हाई फ्रिक्वेंसी में। ओके, फ्रिक्वेंसी रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेंज रेडियो वेव का जो है वो क्या है, 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव का है। इंफ्रारेड का है बहुत ज़्यादा है, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 गीगाहर्ट्ज। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो रेडियो वेव में बहुत ही पुअर सिक्योरिटी है, और माइक्रोवेव में थोड़ी सी मीडियम सिक्योरिटी, और इंफ्रारेड में क्या बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है, ठीक है। एटुनिएशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एटुनिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वेरिएबल है एटुनिएशन माइक्रोवेव में, और लो एटुनिएशन है इंफ्रारेड पे। ओके, गवर्नमेंट लाइसेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सम फ्रिक्वेंसी इन द रेडियो वेव्स रिक्वायर्स गवर्नमेंट लाइसेंस, है ना। रेडियो वेव को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रेंज रहता है माइक्रोवेव को यूज़ करने के लिए, लेकिन इंफ्रारेड को यूज़ करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इंफ्रारेड यहाँ पर अब जनरेट हो सकता है, कहीं से भी जनरेट हो सकता है ना। वॉल से जनरेट हो सकता है, ह्यूमन बींग से जनरेट हो सकता है, कहीं से भी जनरेट हो सकता है, ये इंफ्रारेड की खासियत है। ओके, इंसान जो है ना ही तो माइक्रोवेव को जनरेट करेगा, ना ही तो वो रेडियो वेव को जनरेट करेगा, एक ही इंफ्रारेड जनरेट होता है हर एक ऑब्जेक्ट से। ओके, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो आज के लिए बस इतनी है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मैक के बारे में और पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।